तुमने मुझे मायूस किया। एक जमाने की बात है, एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। वहां उसे एक बहुत ही छोटा सा शेर का बच्चा मिला। वो इतना नन्हा था कि अभी अपनी माँ का दूध पीता था। शिकारी को उस पर तरस आया। उसने उसे पकड़ा और अपने घर ले आया। घर पहुंचकर शिकारी के बच्चे नन्हे शेर को देखकर बहुत खुश हुए। वो उसके साथ खेलने लगे, उसे प्यार करते और अपना दोस्त समझने लगे। कुछ देर बाद शेर के बच्चे को भूख लगी, मगर वो कुछ खा नहीं सकता था क्योंकि वो अभी सिर्फ दूध पीता था। शिकारी ये देखकर परेशान हो गया और सोचने लगा कि इस नन्हे शेर को क्या खिलाया जाए। काफी सोचने के बाद उसे एक तरकीब सूझी। उसके घर में एक बकरी थी जिसके अपने भी छोटे बच्चे थे। शिकारी ने शेर के बच्चे को बकरी के साथ छोड़ दिया। शुरू में शेर का बच्चा डरा हुआ था, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो बकरी के बच्चों के साथ घुल मिल गया। जब बकरी के बच्चे अपनी माँ के पास दूध पीने जाते तो शेर का बच्चा भी उनके साथ शामिल हो जाता। वक्त गुजरता गया और शेर का बच्चा उन्हीं के साथ पलने बढ़ने लगा। वो शक्ल में तो शेर था, मगर उसकी आदतें बकरियों जैसी हो गई। वो उन्हीं के साथ घूमता, उन्हीं की तरह आवाज निकालता और उन्हीं की तरह डरता भी था। कुछ सालों बाद वो शेर बड़ा हो गया, मगर दिल से वो अब भी बकरी जैसा ही था। उसमें ना बहादुरी थी और ना ही शिकार करने की आदत। एक दिन अचानक गांव पर भेड़ियों ने हमला कर दिया। चूंकि शिकारी का घर जंगल के करीब था, इसलिए कुछ भेड़िए उसके घर में भी दाखिल हो गए। उस वक्त शिकारी घर पर मौजूद नहीं था। भेड़ियों ने बकरियों को देखा और उन पर हमला कर दिया। बकरियां खौफ से इधर उधर भागने लगी। शेर भी वहीं खड़ा सब कुछ देख रहा था। जब भेड़ियों ने उसे देखा तो पहले वो डर गए, मगर जब उन्होंने देखा कि शेर ना तो गराया और ना ही हमला किया तो उनकी हिम्मत बढ़ गई। उन्होंने बकरियों पर हमला करके उन्हें नुकसान पहुंचाया और चले गए। शेर वहीं खड़ा रहा और कुछ न कर सका। कुछ देर बाद शिकारी वापस आया तो ये मंजर देखकर बहुत अफसोस हुआ। उसने सोचा कि अगर ये शेर जंगल में रहता तो बहादुर बनता, मगर बकरियों के साथ रहकर उसकी सलाहियतें खत्म हो गई। आखिरकार शिकारी ने फैसला किया कि अब उसे जंगल में छोड़ देना चाहिए। अगले दिन वो शेर को लेकर जंगल गया और उसे आज़ाद कर दिया ताकि वो अपने जैसे शेरों के साथ रहकर बहादुर बन सके। सबक ये है कि इंसान जैसी सोहबत इख्तियार करता है वैसा ही बन जाता है। बहुत ही दूर एक जंगल में एक बहुत बेवकूफ और सुस्त कमारा राजा रहता था। दुनिया में शायद ही कोई जानता था कि उसकी सल्तनत कहाँ वाक़ है। वो सारा दिन अपने तख्त पर लेटा रहता और उसके मुलाजिम मोर के परों से बने पंखों से उसे हवा करते रहते थे। एक दिन उसने फैसला किया कि उसे भी शादी कर लेनी चाहिए। उसने अपने वजीरों और मशीरों को दुनिया के हर कोने में भेज दिया। हमारे बादशाह जैसी बीवी ढूंढ रहा है। क्या दुनिया में ऐसी बीवी हो सकती है? उसके वजीर और मशीर भी उसकी तरह ज्यादा अक्लमंद नहीं थे। उसने वजीरों को ये कहकर भेजा था कि उसकी बीवी ऐसी हो जो जमीन पर भी चल सके और हवा में भी उड़ सके, जिसकी शक्ल इंसानों जैसी हो लेकिन वो इंसान ना लगती हो, और उसके 4 बाजू और 4 टांगे हों। बेचारे वजीर और मशीर सख्त परेशानी में दुनिया भर में मारे मारे फिरने लगे। तभी उन्हें रास्ते में एक बहुत अक्लमंद बूढ़ा मिला। उन्होंने अपनी मुश्किल उसे बताई। वो हंसकर बोला, ये तो बहुत आसान है, यहाँ से एक बंदरिया पकड़ो और अपने राजा के लिए ले जाओ। वजीरों और मशीरों ने उसकी बात मानी और ऐसा ही किया। जब राजा ने बंदरिया को देखा तो गुस्से से बोला, बेवकूफो, ये क्या ले आए? तुम पागल हो, ये तो बंदरिया है। वजीरों ने जवाब दिया, बादशाह सलामत रहे। हुजूर ने जो शर्तें बताई थी उन पर यही पूरी ये उतरती। दुनिया का वाहिद जानदार है जिसकी शक्ल इंसानों से मिलती है, लेकिन ये इंसान नहीं है। ये दरख्तों पर एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक उड़कर छलांग लगा सकती है और जमीन पर भी आसानी से चल सकती है। वाकई राजा की तमाम शर्तों पर एक बंदरिया ही पूरी उतरती थी। लिहाजा राजा लाजवाब होकर बेवकूफ़ों की तरह उन्हें देखने लगा। फिर बंदरिया से तो उसने शादी क्या करनी थी, वो सारी उम्र कंवारा ही रहा। लेकिन लोग बंदरिया को नहीं भूले और राजा की गैर मौजूदगी में उसे बंदरिया का शौहर ही कहते रहे। एक छोटे से खूबसूरत गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अली था। गांव के चारों तरफ सब्ज खेत, दरख्त और साफ पानी की नहर बहती थी। सुबह होते ही परिंदे चहचहाते और लोग अपने काम पर लग जाते।
अली बहुत अच्छा और मेहनती बच्चा था। वो रोज सुबह अपने अब्बू के साथ खेतों में जाता, कभी पानी लगाता, कभी पौधों को सीधा करता और कभी जानवरों को चारा डालता। अली को गांव की जिंदगी बहुत पसंद थी। एक दिन अली स्कूल से वापस आ रहा था कि उसने रास्ते में एक जख्मी बकरी का बच्चा देखा। वो जमीन पर बैठा था और दर्द की वजह से चल भी नहीं पा रहा था। अली को उस पर बहुत तरस आया। अली ने आहिस्ता से बकरी के बच्चे को उठाया और अपने घर ले आया। उसने अपनी अम्मी को सारी बात बताई। अम्मी ने कहा, बेटा, जो भी कमज़ोर और ज़ख्मी हो उसकी मदद करना बहुत बड़ा नेकी का काम है। अली ने पानी से बकरी के बच्चे का ज़ख्म साफ किया और उस पर दवा लगाई। 2 दिन तक अली उसकी देखभाल करता रहा। वो उसे दूध भी पिलाता और उसके साथ खेलता भी था। चंद दिन बाद बकरी का बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। अब वो खुशी से दौड़ने लगा। अली उसे वापस उसी जगह ले गया जहां उसे मिला था। इतने में एक बूढ़े चरवाहे ने अली को देखा और खुश होकर बोला, बेटा, ये बकरी का बच्चा मेरा है। मैं इसे कई दिनों से ढूंढ रहा था। तुमने इसकी जान बचाई है। बूढ़े चरवाहे ने अली को दुआएं दी और कहा, गांव में रहने वाले लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, इसीलिए गांव खूबसूरत होता है। अली मुस्कुरा दिया। उसे बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि उसने एक बेजुबान जानवर की मदद की थी। उस दिन के बाद गांव के सब लोग अली को और भी ज्यादा पसंद करने लगे। वो कहते थे कि अच्छे दिल वाले बच्चे ही गांव का मुस्तकबिल होते हैं। जो कमज़ोर हो, इंसान हो या जानवर, उसकी मदद करना सबसे बड़ी नेकी है। अच्छे काम करने वाले बच्चे ही सच्चे हीरो होते हैं। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें नहलाने। मगर मैं तो अभी साफ हूँ। रीच के हिसाब से तुम अभी बिल्कुल गंदे हो। ये आवाज कहां से आ रही है? कोई रो रहा है। डरो मत, मैं आ रहा हूं। ये कितना खूबसूरत बच्चा है। ये बहुत छोटा है। तुम सर्दी से कांप रहे हो। मैं तुम्हें महफूज जगह ले जा रहा हूं। ये मेरा घर है। अब तुम महफूज हो। तुम अब खुश लग रहे हो। बेटा, जल्दी बड़े हो जाओ, तुम्हें बहुत कुछ करना है। मुझे लगता है मैं आधा इंसान और आधा रीछ हूँ। तुम बहुत शरारती हो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें नहलाने। मगर मैं तो अभी साफ हूँ। रीच के हिसाब से तुम अभी बिल्कुल गंदे हो। मुझे नहीं लगता कि तुम इस पानी में नहा सकोगे। आप मेरी छोड़ें, पहले अपनी देखें। आपका कद इतना लंबा है कहीं पूरा पानी ही ना चूस ले। आज बहुत मजा आया। आज वाकई बहुत मजा आया। क्या ख्याल है, थोड़ा ट्रेनिंग ना हो जाए? अब हुई ना काम की बात। बच्चे, आराम आराम से चढ़ना वरना गिर जाओगे। मैं गिरने वाला नहीं। वाह, छोटे टोटू बड़ा तेज है। ये सब आप ही से तो सीखा है। चलो घर चलते हैं, बहुत देर हो चुकी। आज तो सबसे लजीज खाना मिला है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असल मजा अभी आना है। क्या तुम सब कुछ खा जाओगे? नहीं भाई, तुम भी खाओ, मगर मैं ज्यादा मजा लौटूंगा। हम तो यहाँ 3 साल से हैं। क्या कोई और इस जंगल में नहीं है? शायद, लेकिन हमने कभी किसी को करीब नहीं देखा। अभी सो जाओ, कल हम बहुत काम करेंगे। कल हम क्या काम करने वाले हैं? कल हम बाकी जानवरों के पास जाएंगे। ये होए ना काम की बात। छिक 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 छिक।
पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में अली और उसकी छोटी बहन फातिमा अपने अम्मी अब्बू के साथ रहते थे। ईद आने वाली थी और घर में खुशी का माहौल था। एक सुबह अली जल्दी उठा और दीवार पर लगे कैलेंडर को देखने लगा। अली खुश होकर बोला, अम्मी, सिर्फ 2 दिन बाद ईद है। फातिमा भी दौड़कर आई और बोली, अम्मी, मुझे ईद पर नया जोड़ा चाहिए और खूबसूरत चूड़ियां भी। अम्मी मुस्कुराकर बोली, इंशाल्लाह, आज शाम हम बाजार जाकर ईद की शॉपिंग करेंगे। ये सुनकर दोनों बच्चे खुशी से उछलने लगे। शाम को अब्बू काम से घर आए। अस्सलामुअलैकुम बच्चों। अली और फातिमा फौरन उनके पास गए। अली बोला, अबू, आज हम ईद की शॉपिंग करेंगे ना? जी हाँ, आज हम सब बाजार जाएंगे। बच्चे जल्दी जल्दी तैयार हो गए और सब मिलकर बाजार की तरफ चल पड़े। जब वो बाजार पहुंचे तो वहां बहुत रौनक थी। हर तरफ रंग बिरंगी लाइट्स, कपड़ों की दुकानें, खिलौनों की दुकानें और मिठाई की खुशबू फैली हुई थी। फातिमा हैरान होकर बोली, वाह, बाजार कितना खूबसूरत है। वो सब एक कपड़ों की दुकान पर गए। फातिमा ने एक खूबसूरत गुलाबी रंग का जोड़ा देखा और बोली, अम्मी, ये वाला जोड़ा बहुत प्यारा है। अम्मी ने वो जोड़ा देखा और कहा, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। इधर अली ने एक नीला कुर्ता देखा। अली बोला, अबू, मुझे ये नीला कुर्ता चाहिए। ठीक है बेटा, ये ले लो। वाह, कितना अच्छा है। हाँ, बहुत प्यारा है। इसके बाद फातिमा को चूड़ियों की दुकान नजर आई। वो खुशी से बोली, अम्मी, मुझे ये चूड़ियाँ भी चाहिए। अम्मी ने उसके लिए रंग बिरंगी चूड़ियां खरीद दी। थोड़ी देर बाद अली की नजर खिलौनों की दुकान पर पड़ी। अली खुश होकर बोला, अब्बू, अबू, ये गाड़ी कितनी जबरदस्त है। हाँ बेटा, बहुत अब्बू खूबसूरत। ने मुस्कुराकर कहा, चलो ये भी ले लेते हैं। शॉपिंग के बाद सबको भूख लग गई। वो एक ठेले के पास गए जहां गरम गरम समोसे बन रहे थे। फातिमा बोली, अम्मी, मुझे भूख लग गई है। अब्बू ने सबके लिए समोसे खरीदे। सब ने मिलकर समोसे खाए और बहुत खुश हुए। फिर अब्बू एक मिठाई की दुकान पर गए और ईद के लिए मिठाई भी खरीद ली। जब शॉपिंग खत्म हुई तो रात हो चुकी थी और बाजार की लाइट्स और भी खूबसूरत लग रही थीं। फातिमा खुश होकर बोली, आज बहुत मजा आया। आज का दिन सबसे अच्छा था। सब खुशी खुशी घर वापस आ गए। अब्बू ने बच्चों को प्यार से देखा और कहा, ईद खुशियों का दिन होता है और खुशियां तब बढ़ती हैं जब हम सब मिलकर रहें। और यूं उनके घर में खुशी और मुस्कुराहटों के साथ ईद की तैयारी जारी रही। गांव के एक सादा से घर में हसन अपने वालिदैन के साथ रहता था। घर छोटा था मगर ख्वाब बड़े थे। हसन को बचपन से ही पढ़ाई का शौक था। वो अक्सर रात को आसमान देखकर सोचता कि एक दिन वो बड़ा आदमी बनेगा। वो अपनी माँ से कहता, अम्मी अबू, मैं पढ़ लिख कर आपको आराम की जिंदगी दूंगा। बहुत अच्छा बेटा। हाँ बेटा, तुम हमारा फख्र हो। एक दिन हसन के वालिद काम से वापस आते हुए हादसे का शिकार हो गए। वो शदीद जख्मी हो गए और काम करने के काबिल न रहे। घर की आमदनी बंद हो गई। घर में परेशानी छा गई और हसन ने पहली बार जिम्मेदारी का बोझ महसूस किया। हसन ने सोचा कि वो पढ़ाई छोड़कर सिर्फ काम करे, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा, अगर तुम पढ़ाई छोड़ दोगे तो हमारा मुस्तकबिल भी रुक जाएगा। हसन ने फैसला किया कि वो काम भी करेगा और पढ़ाई भी नहीं छोड़ेगा। वो स्कूल के बाद दुकान पर काम करता। शाम को थका हुआ घर आता लेकिन फौरन किताबें खोल लेता। बिजली ना होने पर वो मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ता। कई बार नींद से आंखें बंद हो जाती मगर वो खुद को जगा लेता। कुछ लोग कहते, इतनी मेहनत का क्या फायदा, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। हाँ, छोड़ दो ये सब। लेकिन हसन इन बातों को दिल पर नहीं लेता। वो खुद से वादा करता कि वो हिम्मत नहीं हारेगा। हसन की एक उस्ताद ने उसकी मेहनत देखी और उसकी मदद शुरू की। उसे इजाफी सबक दिए और हौसला दिया। उस्ताद ने कहा, बेटा, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। तुम जरूर कामयाब होगे। ये अल्फाज हसन के दिल में उम्मीद की नई रोशनी बन गए। इम्तिहान के दिन हसन घबराया हुआ था, लेकिन उसने दिल में दुआ की और पूरे एतमाद से पेपर दिया। नतीजा आया तो वो पूरे स्कूल में सबसे अच्छे नंबरों में था और उसे स्कॉलरशिप भी मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी मेहनत रंग ले आई। घर में खुशी का समा था। उसके वालिदैन की आंखों में आंसू थे मगर ये खुशी के आंसू थे। कई साल बाद हसन एक कामयाब इंजीनियर बन गया। उसे अच्छी नौकरी मिल गई। उसने सबसे पहले अपने वालिदैन के लिए बेहतर घर खरीदा। अम्मी अबू, ये घर मैंने आपके लिए खरीदा है। बेटा, ये बहुत अच्छा है। हाँ, वाकई बहुत अच्छा। जब उसके वालिदैन नए घर में दाखिल हुए तो वो बहुत खुश थे। माँ ने कहा, बेटा, आपने हमारा ख्वाब पूरा कर दिया।
हसन ने सिर्फ अपनी कामयाबी पर खुशी नहीं मनाई, उसने अपने गांव में मुफ्त पढ़ाई सेंटर खोला ताकि गरीब बच्चे भी तालीम हासिल कर सकें। बच्चों, हर कामयाबी के पीछे मेहनत होती है, हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, लोग कुछ भी कहें। ये थी इस नन्हे बच्चे की कहानी जो आज आपके सामने एक कामयाब इंसान के तौर पर खड़ा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया तो मैं नाराज हो जाऊंगा।